Good morning, class. Today we are going to start new chapter, chapter 12, reproduction in plants. First, what is reproduction? Reproduction क्या होता है? Reproduction is the production of new individuals from their parents. किसी नए इंडिविजुअल का बर्थ होना अपने पेरेंट्स से, ठीक है, टू गिव बर्थ टू यंग वंस, इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन. किसी चीज़ का जन्म होना कहाँ से? अपने पेरेंट्स से. नया इंडिविजुअल डेवलप होना फ्रॉम देयर पेरेंट्स. प्लांट्स में दो तरह के हैं, असेक्शुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वी डिस्कस वेजिटेटिव पार्ट्स. जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट्स के वो कौन कौन से हैं? रूट्स हैं, स्टेम्स हैं एंड लीव्स. द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर द फ्लावर. और जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है हमारा उसका फ्लावर. इन प्लांट्स देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. प्लांट्स में दो मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो फ्लावर होता है, आपने फ्लावर में देखा होगा, उसके बीच में यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे से आप देखोगे, आपको लगेगा कि क्या है इसके, ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. जो हमारा फ्लावर है ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मीन्स ये सीड प्रोड्यूस करता है. सीड से हमारे फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं, बट ये हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. अभी पढ़ेंगे कैसे ये हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है और क्यों हम इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट ही कहते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसमें प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स. इसमें बिना सीड्स की हेल्प से नया प्लांट ग्रो कर सकता है. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, एक पेड़ की टहनी को काटते हैं, ब्रांच को, और उसको ज़मीन में लगा देते हैं, तो वो क्या करती है, ग्रो कर जाती है लाइक रोज़. तो उसमें हमें सीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम उसको ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं. आपने देखा होगा लीव्स है, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल मनी प्लांट है, मनी प्लांट की लीव्स पर भी, स्टेम रूट्स पर भी क्या रहते हैं, लीव्स पर भी, और उसकी जो ब्रांच होती है उस पर भी क्या रहती है, रूट्स रहती हैं. तो वो उसको क्या कर देते हैं, ज़मीन में बो देते हैं, उससे नया प्लांट आ जाता है. बहुत सारे ऐसे आपकी बेल होती हैं जो क्लाइंबर्स होते हैं, उनके रूट्स उनके पूरी तरीके से रहती हैं. तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है. इसमें फॉर्म होगा न्यू इंडिविजुअल, बट कहाँ से होगा, सीड्स से होगा. इसमें हमें सीड्स की ज़रूरत ही होगी. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वो रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जैसे कि बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब हमारा किस में आता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स और लीव्स. इसमें वो प्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, लेकिन कहाँ से, रूट से, स्टेम से एंड लीव्स से. फॉर एग्जांपल, इफ़ द स्टेम कटिंग ऑफ अ रोज प्लांट और मनी प्लांट, अगर स्टेम हम कट करके लगा देंगे रोज़ की या मनी प्लांट की, तो इट कैन इज़ प्लांटेड इन द सॉइल, वी कैन गेट अ न्यू प्लांट. उसको हम प्लांटेड करेंगे मिट्टी के अंदर तो हमको एक नया प्लांट मिलेगा. जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि रोज़ की स्टेम को अगर हम कट करके लगा देते हैं तो वो ग्रो कर जाता है, ऐसे ही मनी प्लांट का भी. तो वो होते हैं हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन. पोटैटो हैज़ अ स्मॉल बर्ड्स कॉल्ड आइज. पोटैटो में आपको भी ध्यान से देखना, उसके ऊपर छोटी सी बर्ड्स मतलब कलियाँ होती हैं और उनको बोलते हैं आइज़. इफ़ द पार्ट ऑफ द पोटैटो विद वेन आइज इज कट, जहाँ पे वो आइज़ बनी रहती हैं, अगर हम उसको वहाँ से कट कर देते हैं एंड प्लांटेड इन द सॉइल, और उसे मिट्टी में लगा दें, वी कैन गेट अ न्यू प्लांट. तो हमें एक नया प्लांट मिलेगा ही मिलेगा. इफ़ द पार्ट ऑफ जिंजर इज़ प्लांटेड इन द सॉइल, वी कैन गेट अ न्यू प्लांट. देखो यहाँ पर हम कहीं सीड नहीं यूज़ कर रहे हैं. अब यहाँ पे जिंजर का क्या यूज़ कर रहे हैं, एक कोई भी प्लांट उसका पार्ट यूज़ करेंगे, उसको लगा देंगे तो वो क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा. ब्रायोफाइलम हैज़ अ बर्ड इन द लीफ. जो ब्रायोफाइलम है, आप उसकी एक लीफ आप कभी देखना ब्रायोफाइलम की, उसमें लीफ में उसकी बर्ड्स होती हैं. इफ़ द पार्ट ऑफ द लीफ विद बर्ड्स इन प्लांट, अगर हम उस जिस पार्ट में उसकी बर्ड होती हैं उसको लगा देंगे तो वो क्या करेगा, नया प्लांट ग्रो कर जाएगा. ठीक. इफ़ द पार्ट ऑफ अ कैक्टस इज़ प्लांटेड इन द सॉइल, वी कैन गेट अ न्यू प्लांट. अगर हम कैक्टस के साथ भी ऐसे ही करें, अगर उसके पार्ट को कट करके लगा देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएगा. ये आपके सामने पिक्चर्स हैं. ये जिंजर है आपका, ये मनी प्लांट, कैक्टस, पोटैटो, ये आपके रोज़ की स्टेम है, ये आपकी मनी प्लांट है, ये पोटैटो है, ये आपका जिंजर है, ये ब्रायोफाइलम है. देखो ब्रायोफाइलम की यहाँ पर
बर्ड्स होती हैं और हम इनको लगा सकते हैं। ये आपका कैक्टस है। कैक्टस को जहाँ से अगर हम इसे कट करके लगाएंगे तो वो ज़मीन में अच्छे से ग्रो करेगा। ये सारे आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। ये था आपका पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ नेक्स्ट इज अ बर्डिंग। बर्डिंग का एग्जांपल मैंने लिया है ईस्ट। इन अ मेथड अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द ईस्ट सेल। ठीक है, बर्ड जो है वो फॉर्म्ड होगा ईस्ट सेल में। द बर्ड ग्रो एंड बिकम अ न्यू ईस्ट सेल्स। सबसे पहले तो ये ईस्ट सेल है, इसमें कुछ इस तरह से बर्ड निकलती है और वो बर्ड ग्रो कर देती है एक न्यू सेल में। और ये न्यू ईस्ट जो है वो ग्रो करती है और प्रोड्यूस करती है, बहुत सारे ईस्ट को प्रोड्यूस करती है। एक ही ईस्ट में से बहुत सारे हमारे ईस्ट निकल आते हैं। फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन है आपका स्पोरोगायरा। इन दिस मैथड प्लांट ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो 2 फ्रेगमेंट में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और क्या बना देते हैं, एक अकेला फ्रेगमेंट जो है वो न्यू प्लांट्स में डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, न्यू प्लांट्स में एक अकेला जो आपका फ्रेगमेंट है वो डेवलप्ड हो जाता है। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन होता है फंगस में और फर्न में। इन दिस मैथड फंगस प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स। देखो ये छोटे छोटे जो स्पोर्स इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक नज़र आते हैं, इन्हीं स्पोर्स से जर्मिनेट होते हैं हमारे न्यू प्लांट्स। जर्मिनेट स्पोर्स आपके सामने है। ये आपका है फंगस और फर्न। इसमें क्या होता है, फंगस में फंगस प्रोड्यूस करते हैं आपके स्पोर्स और स्पोर्स आपके प्रोड्यूस करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं वो न्यू प्लांट की। ठीक, ये तो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे एग्जांपल्स थे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड बर्डिंग, yeast and fermentation, Asparagophylla, spore formation is a fungus. And now sexual reproduction, flower. Sexual reproduction है आपका जो कहाँ होता है, फ्लावर में होता है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट के। स्टेमन जो होता है इसमें मेल पार्ट है स्टेमन, और स्टेमन जो है इसमें मेल पार्ट है। एंड पिस्टल इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। नाउ फ्लावर्स विच हैव ओनली द स्टेमन और ओनली द पिस्टल। एक ऐसा फ्लावर जिसके पास सिर्फ स्टेमन हो या फिर जिसके पास सिर्फ पिस्टल ही हो, वो कहलाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब वो खुद में ही अपने, मतलब यूनिसेक्सुअल, अकेला अपने आप से ही उसका क्या रहेगा, सेक्सुअल्स रहेंगे। पपाया है, कुकम्बर है और मेज है। ठीक, अब फ्लावर्स मतलब उसके पास स्टेमन होगा या पिस्टल होगा, एक ही तो है, एक ही सेक्सुअल पार्ट है ना उसके पास, तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं, जिनके पास सिर्फ एक ही सेक्सुअल पार्ट होता है, या तो मेल का होगा या फिर फीमेल का होगा। बट जो फ्लावर हैज़ बोथ, फ्लावर के पास, दोनों के पास क्या होगा, स्टेमन भी होगा और पिस्टल भी होगा। जिसके पास ये दोनों होते हैं वो कहलाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जिनके पास ये दोनों होते हैं, पिस्टल भी एंड स्टेमन भी, वो कहलाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। फॉर एग्जाम्पल रोज़, मस्टर्ड और पिटूनिया ये इसके एग्जाम्पल हैं। द स्टेमन्स हैज़ अ फिलामेंट एंड एंथर। जो स्टेमन है उसके, ये स्टेमन का फिगर है और ये आपका पिस्टल का। तो ये स्टेमन जो है, ये वाला पार्ट, इसमें ये सारे मेल पार्ट्स हैं। द स्टेमन हैज़ अ फिलामेंट एंड एंथर फिलामेंट्स। ठीक, द एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। जो एंथर है यहाँ होते हैं पोलन ग्रेन्स, जो कि विच कंटेन द मेल गैमेट्स, जो कि मेल गैमेट्स को कंटेन करके रखता है। पिस्टल के पास होते हैं स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल एंड स्टिग्मा। द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स विच कंटेन इन द फीमेल गैमेट। जो ओव्यूल्स हैं, ये वाला पार्ट जो है बीच का, ये कंटेन करके रखते हैं फीमेल गैमेट्स को और एग को। ठीक, और जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फीमेल और मेल का, तब प्रोड्यूस करते हैं और फॉर्म करते हैं ये जाइगोट। जैसे आप देखो यहाँ, ये एक ही, ये यहाँ पर है, ये वाला पार्ट जो है वो इसके ये है फ्लावर्स के, ये मेल पार्ट है इसका, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये फीमेल पार्ट है इसका। जब इसके जो मेल के ऊपर जो एंथर हैं, इस पर क्या है, पॉलन्स हैं, वो पॉलन्स जो हैं कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर। ये पॉलन्स जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर, ये जो स्टिग्मा है, और इस स्टिग्मा से होते हुए वो अंदर जाएंगे ओव्यूल्स के पास। जो एंथर के मेल के गैमेट्स थे वो फीमेल के स्टिग्मा पर आएंगे, और स्टिग्मा पे आके वो जाएंगे ओव्यूल्स के अंदर। तब वो फॉर्म करते हैं सीड्स।
जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं और फॉर्म करते हैं जाइगोट। जाइगोट किसे बोलते हैं? जाइगोट जो है वो डेवलप्ड होता है न्यू प्लांट में। ठीक है, जाइगोट जो है वो डेवलप्ड होता है न्यू प्लांट में। ठीक, ये एक ही प्लांट में है, एंथर भी और स्टिग्मा भी, एंथर एंड स्टिग्मा। तो एंथर के पॉलन्स जो हैं वो इसके स्टिग्मा पर जाएंगे और वहाँ प्रोड्यूस करेंगे ये जाइगोट। जब मेल और फीमेल जो है वो आपस में फ्यूज़ होंगे देन इट कैन फॉर्म जाइगोट। और जाइगोट मीन्स न्यू सीड्स फॉर्म होंगे और वो सीड से हम नया प्लांट को ग्रो कर सकेंगे। ठीक है, ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये मेल स्ट्रक्चर है, मेल पार्ट है, ये फीमेल है। ये यहाँ से पॉलन्स यहाँ आएंगे स्टिग्मा पे और स्टिग्मा से होते हुए ये इसके ओव्यूल्स में आएंगे। ठीक है, ओवरी वॉल इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, अंदर रहते हैं ओव्यूल्स। आप फ्लावर में भी ये चीज़ देख सकते हो, आप हिबिस्कस को अभी भी देख सकते हो लाइव में भी। अगर आपके पास घर में हिबिस्कस है तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो हिबिस्कस का शेप ऐसा ही होता है। यहाँ इसकी ओव्यूल होती है, ओवरी होती है, और ये जो है आपका ये स्टिग्मा का काम करता है। ये चीज़ आप जो है फ्लावर के अंदर देख सकते हो, ये वाला स्ट्रक्चर। ये देखो आप, इसके एंथर आसानी से क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे और एंथर इसके अंदर जाकर यहाँ पर ओव्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे, सीड्स। ठीक, अब जो यूनिसेक्सुअल वाला था इसमें कैसे प्रोड्यूस होंगे? ये तो सेक्सुअल में दोनों फ्लावर्स में दोनों चीज़ें होती हैं, आराम से वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, जैसे किसी के पास स्टैमन है, यहाँ कोई आपकी बर्ड बैठी या कोई इंसेक्ट बैठा, तो वो यहाँ से उड़कर पिस्टल के पास आ गया। एक फ्लावर के पास पिस्टल है, एक फ्लावर के पास स्टैमन है। स्टैमन में बैठी हुई बर्ड अपने साथ उसकी क्या ले आएगी? पोलन ग्रेन्स ले आएगी और वो आकर कहाँ बैठ जाएगी? पिस्टल के ऊपर, मतलब फीमेल पार्ट के ऊपर। तो वो उसके हाथ, उसकी जो पंजों में जो ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स, वो आकर कहाँ गिर जाएंगे? उसके ऊपर। किसके ऊपर? स्टिग्मा के। एंड देन फ्लावर क्या प्रोड्यूस करेगा? आपके सीड्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक, नॉट ओनली बर्ड्स, इंसेक्ट्स, हनी भी हो गई आपकी, बटरफ्लाइज हो गई, सब भी क्या करती हैं? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती हैं। तो इस तरह से भी क्या कराती हैं? ये पॉलिनेशन कराती हैं। वही हम डिस्कस कर रहे थे, पॉलिनेशन का, ट्रांसफ़र करना पॉलन ग्रेन्स को एंथर टू द स्टिग्मा। जो फ्लावर पर ट्रांसफ़र करते हैं एंथर और स्टिग्मा को, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। इफ़ पॉलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये एंथर है और वो बर्ड यहाँ से उठ के यहीं जाकर बैठ गई तो क्या हो गया? ये सेम फ्लावर पर ही हुआ पॉलिनेशन, तो ये कहलाता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। बट ये दूसरा फ्लावर था और ये दूसरा फ्लावर है, बर्ड यहाँ बैठी, फिर उसके बाद यहाँ चली गई और उसने यहाँ के पॉलन्स यहाँ पर शेड कर दिए, गिरा दिए, तो ये कहलाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इस फ्लावर को लेकर वो इस फ्लावर के, इसके पॉलन्स लेकर, इसके एंथर पे से पॉलन्स लेकर इसके स्टिग्मा पर चली गई, ये कहलाएगा क्रॉस। मतलब दूसरे के साथ इसका क्या हो गया? मतलब एंथर स्टिग्मा पे क्या हो गया? ट्रांसफ़र हो गया। ठीक, फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस है फ्यूज़न की, मेल एंड फीमेल गैमेट्स ही वो फॉर्म करते हैं जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जाइगोट, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होते हैं वो किस में डेवलप्ड हो जाते हैं? एम्ब्रियो में। द ओव्यूल दैन डेवलप्स इनटू द सीड एंड द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। जो ओव्यूल्स होते हैं वो डेवलप्ड हो जाते हैं सीड में और सीड के बाद वो डेवलप्ड हो जाते हैं फ्रूट्स में। तो जो प्रोसेस है फीमेल और मेल की, जब ये आपस में फ्यूज़ होते हैं तब ये प्रोड्यूस करते हैं जाइगोट को। तो जो प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट है, जो जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है फर्टिलाइजेशन की। वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। और जो जाइगोट है वो डेवलप्ड हो जाएगा एम्ब्रियो में एंड जो आफ्टर दैट इट कैन डेवलप टू द सीड्स एंड सीड प्रोड्यूस फ्रूट्स। जो सीड है वो प्रोड्यूस करेंगे आपके फ्रूट्स। सीड डिस्पर्सल। अब सीड जो है वो डिस्पर्सल मतलब बह जाते हैं, बिखर जाते हैं, इधर से उधर कहीं पे भी डेवलप्ड हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं। तो द कैरिंग अवे ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना कहलाता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स।
सीड्स आर डिस्पर्स बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स होते हैं किसकी वजह से? हवा की वजह से, पानी की वजह से और एनिमल्स की वजह से। सीड्स डिस्पर्स बाय विंड आर लाइट, हैव विंग्स और हेयर सो दैट दे आर ईजिली ब्लोन अवे बाय विंड। जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे हल्के होते हैं और वो क्या होते हैं? हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, एनिमल के थ्रू क्या होते हैं? हवा के थ्रू वो उड़ जाते हैं। हैविंग विंग्स और हेयर सो दैट दे आर ईजिली ब्लोन अवे बाय विंड। ड्रमस्टिक, मैपल, सनफ्लावर ETC, इन सब के सीड्स क्या होते हैं? आसानी से उड़ जाते हैं क्योंकि हल्के होने की वजह से ये ऐसा होता है। सीड्स डिस्पर्स बाय वाटर हैव स्पॉन्जी और फिब्रस आउटर कवर सो दैट दे कैन फ्लोट ऑन वाटर। जो सीड्स हैं वो आसानी से क्या करते हैं? स्पॉन्जी होते हैं, मतलब फूले फूले से होते हैं और फिब्रस आउटर कवर रहती है उनकी, तो वो आपके क्या करते हैं? आसानी से फ्लोट हो जाते हैं पानी के ऊपर। सीड्स डिस्पर्स बाय एनिमल्स हैव स्पाइंस विद हुक्स सो दैट दे कैन अटैच टू द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स। जो आपके कुछ सीड्स हैं उन वो कुछ मतलब बॉडी से अटैच हो जाते हैं एनिमल्स के, और वो फिर कहीं जैसे जाते हैं एनिमल्स तो वहाँ पे उन्हें शेड कर देते हैं। शेड करने के बाद क्या हो जाता है? वो वहीं पर ग्रो करने लग जाते हैं। ज़ैंथियम, ठीक। Okay class, this is all about your chapter reproduction in plants. Thank you.